तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नमाज छोड़ दोगे तो मैं तुमसे जंग करूंगा। रोजा ना रखे तो उस पर भी अल्लाह ने जंग की बात नहीं कही। ज़कात ना दे, मालदार है लेकिन कंजूस है, ज़कात नहीं देता है, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं जंग करूंगा तुमसे। लेकिन एक गुनाह ऐसा है, अगर बंदा करता है उसको तो अल्लाह को इतना नापसंद है वो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर तुमने उस गुनाह को नहीं छोड़ा, तुम करते रहे उस गुनाह को, तो तुम तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए। जंग करनी पड़ेगी तुम्हें। वो कौन सा गुनाह है? वो सूद का गुनाह है, इंटरेस्ट का गुनाह है। जो आदमी सूद खाता है वो अपने माँ से जिना करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बताती है। और सिर्फ कुरान और हदीस में इसकी बुराई नहीं आई, बल्कि हिंदू भाइयों की एक यजुर्वेद एक किताब है, उनकी शास्त्र किमते किरण वंती की टेपु गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। ईश्वर, जो लोग हमें ब्याज खाने वालों से बचाइए। ब्याज लफ्ज इस्तेमाल किया है ट्रांसलेशन में, जो लोग ब्याज खाते हैं, ब्याज सूद खाते हैं, सूद को ब्याज भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको प्याज समझ लेते थे, प्याज नहीं समझते। हमारी माएँ बहनें बैठी हुई वो कहीं प्याज समझ लेते। इसके ऊपर वो वाकया मशहूर है, मौलाना बयान कर रहे थे कि ब्याज खाना हराम है, तो औरत सुनकर गई, उन्होंने कह दिया कि हम सालन में प्याज नहीं डालते, इसलिए मौलाना ने बयान किया था प्याज खाना हराम है। ब्याज प्याज पे से है, ब्याज पे से है। किमते किरण वंती की केपु गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। ये यजुर्वेद का एक श्लोक है। जो लोग ब्याज खाते हैं ईश्वर, हमें तो उनसे दूर रख, इसलिए कि उन पर तेरा अजाब आता है, उन पर तेरा क्रोध नाज़िल होता है। और अल्लाह ने कुरान में यही कहा कि जो आदमी सूद खाने से बाज न आए उसको कहो कि वह अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। और इसमें अगर कोई आदमी सूद का कारोबार करता है, कोई आदमी पैसा लगाता है, हमारे गांव में किसी के पास पैसा हो गया, वो सूद में लगाता है, सूद लेता है 100 रुपए सैकड़ा, वो 1000 रुपए, 100 रुपए 1000 ऐसे करके, क्या हिसाब किताब है? 1000 रुपए का शायद 100 रुपए है, या 10,000 का 100 रुपए है, 10,000 रुपए में 100 रुपए। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह तबारक व तआला सूद को घटाता है, कम करता है, व युर्बिस सदक़ात, और ज़कात को बढ़ाता है। अगर आप ज़कात देते हैं या सदका देते हैं अपने माल में से, तो अल्लाह उसको बढ़ाता है। कैसे? उसमें बरकत होती है उस माल में। और आप सूद खाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, गरीबों का माल चूसते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपको दिखेगा कि बहुत नोट है, लेकिन आपके घर में बीमारी हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो बहुत सारे नोट, बहुत सारी रकम आपके वो सब उधर ही चले जाएंगे। इसीलिए इस गुनाह से बचिए। और ये सिर्फ खाने वाले पर नहीं है, ये अज़ाब लाअल्लाहु आकिलहु व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदहु। जो लोग सूद खाते हैं, खिलाते हैं, अल्लाह की लानत। और जो लोग लिखते हैं उस पर भी अल्लाह की लानत। और जो लोग इस सूद को इसके गवाह बनते हैं उस पर भी अल्लाह की लानत। ये गुनाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वईद है इन लोगों के लिए। इसीलिए आज से ये अहद कीजिए कि मदरसा मज़ाहिर उलूम के
जलसा हुआ, मुफ्ती साहब मौलाना अब्दुल्ला साहब जो सूद के ताल्लुक से जो कुरान में पैगाम है, अल्लाह ने साफ कहा है कि जो लोग नहीं मानते, अल्लाह के नबी बता दीजिए आप उन्हें कुरान हदीस का पैगाम, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू, तैयार हो जाओ बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। अल्लाह तन्हा नहीं बल्कि अल्लाह के नबी से भी कहते हैं कि वह आदमी जो सूद खाता है, जो सूदखोर है, जो ब्याज खाने वाला है, उससे कह दिया जाए कि वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए मैदान में आ जाए। कितना खतरनाक नाराजगी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, आप समझ सकते हैं। कोई भी गलती कीजिए, गुनाह कीजिए, अल्लाह ने इतना क्रोध का इजहार नहीं किया, गुस्से का, लेकिन सूद चूंकि इसमें गरीब का खून चूसा जाता है। बेटी की शादी नहीं हो रही, क्यों? गाड़ी नहीं है, सूद पे जाकर गाड़ी खरीदते, पैसा लाते 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए कर्ज लेते हैं सूद पर, फिर गाड़ी खरीदते हैं, तब बेटी को दान में देते हैं, दूल्हे को, बेटे को तो नहीं बल्कि अपने दामाद को देते हैं। वो बेचारा मजदूरी करके सूद का पैसा चुकाता है, मेहनत करके सूद का पैसा चुकाता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि सूद खाने वालों, तुम्हारे माल में कभी बरकत नहीं हो सकती, इसलिए कि गरीबों का खून चूसा जाता है। तुम तो कुर्सी पर बैठकर 10,000 रुपए मार्केट में डाल देते हो, उस 10,000 रुपए से 12,000 कमाते हो, फिर 12,000 मार्केट में डालते हो तो 15 कमाते हो, फिर 15 डालते हो तो 20 कमाते हो, 20 डालते हो तो 22 और 25 कमाते हो। ये फोकट की मेहनत, फ्री में कमाई। पैसा कमाना इतना शॉर्टकट नहीं है। आजकल तो बहुत सारी कंपनियां आती, फना कंपनी, इसमें पैसे लगाओ, इसमें पैसे लगाओ और इतने दिन में इतने बन जाएंगे, 10,000 लगाओगे तो तुमको महीने में तुमको 5,000 मिला करेगा। ये सारे बकवास है, खुरापात। इन सब का कोई फाउंडर नहीं होता, कोई जिम्मेदार नहीं होता, सब ऑनलाइन। इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए। मेहनत और मशक्कत करके कोई कारोबार कीजिए, कोई तिजारत कीजिए। तिजारत करने से आदमी कहाँ पहुंच जाता था? ये यहूदी इतने ताकतवर कैसे हो? तिजारत करके ताकतवर हुए ना। इसराइल में जो बैठा हुआ, उनका जो हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, एरियल सरफ यूज करते हैं। एरियल सरफ में बेहतर सरफ, सफेद भी नहीं, टाइट भी नहीं, एरियल यूज करते हैं। किन किन का है ये? मेड इन यहूदी, मेड इन इसराइल। लाइफ बॉय साबुन, लक्स साबुन इस्तेमाल करते हैं, मेड इन यहूदी। थम्स अप पीते, कोका कोला, मिरिंडा, 7 अप, स्प्राइट, पेप्सी, कौन किनका बनाया हुआ? मेड इन यहूदी। इन्होंने तिजारत में मेहनत की, काम किया, तो आज देखिए कितने ताकतवर बन गए। और हम मुसलमान लोग बहुत पीछे रहे। हमारे नौजवानों को अगर पैसा हो गया 20,000 रुपए तो फौरन जाएंगे मोबाइल में और ओप्पो का मोबाइल खरीदेंगे, वीवो का मोबाइल खरीदा। क्यों भाई, क्यों खरीदोगे 25 से 30,000 रुपए का मोबाइल? मौलाना सेल्फी बढ़िया आना चाहिए, या भोजपुरी का गाना अच्छा चलना चाहिए। इसीलिए हमारा नौजवान 30,000 रुपए लेके जाएगा दुकान में और 30,000 रुपए में मोबाइल खरीदेगा, और उसी में 24 घंटे में से अगर वो 18 घंटा बैठा हुआ है तो 18 घंटे तक मोबाइल में अपना दिमाग लगाता रहता है। दिमाग नहीं लगाता बल्कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे गाने सुनते रहता है, अनाप शनाप चीजें देखते रहता है। उसी में हमारा जवान बर्बाद। यहूदी का छोटा छोटा बच्चा 30,000 रुपए अगर होगा तो वो 30 रुपए को प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। इसको हम कैसे 30 को 60 करें, 60 को 100 कैसे करें, इस पर वो प्लानिंग करता है। हमारा नौजवान नहीं, हमारा नौजवान तो बहुत सारा हमने देखा 200, 300 रुपए का गुटखा खा जाता है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मुंह में तो डाले के रहेंगे और फोन करेंगे, मुंह में एकदम बिल्कुल भरा हुआ है, बात करेंगे तो समझ में नहीं
क्यों इतना खाते हो जी? 300-400 रुपए का गुटखा, कम से कम 100 रुपए का तो खाई जाते हो जो लोग खाने के आदी हैं। अब खा करके जिंदगी में कुछ नहीं करना, लाइफ में कुछ नहीं है, लेकिन मत पूछिए। उनका मोबाइल देख लीजिए, एयरफोन देख लीजिए, ब्लूटूथ देख लीजिए, तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल विजय माल्या का छोटा बेटा यही है, अंबानी के खानदान से आया। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, एंड दिस टाइम इज अ वेरी प्रीशियस फॉर यू, and you is a very important for your generation, for your parents. ये वक्त आपके लिए जरूरी है, और आप अपने समाज के लिए, आप अपने वालिदैन के लिए, आप अपने आने वाले रिलेटिव के लिए जरूरी है। मिसाल के तौर पर आप क्या जवान हो गए, 18 साल के हो गए, कुछ कर नहीं रहे हैं, आपकी शादी हो गई, तो मैडम को कहां से शॉपिंग कराइएगा? मैडम को कहां से आप खुश रखिएगा? फिर मैडम वही ताना देगी कि हम जब से आए हैं आपके पास हमने कोई सुकून, कोई चैन देखा ही नहीं, आप हमें कहीं घुमाने के लिए नहीं लेकर के गए। आप फिर वही माँ से पैसे मांगते फिरते हैं, अब्बा से पैसे मांगते फिरते हैं कि अब्बा पैसा दे दीजिए, अम्मा पैसा दे दीजिए। नहीं, आप खुद मुख्तार बनो, आप खुद मेहनत और मजदूरी करके इतना पैसा कमाए कि आप अपने बीवी बच्चों को, आप अपने पेरेंट्स को, यानी आप अपने माँ बाप को भी देख सको। बल्कि अब जो नया कानून आने वाला ना, यकसान सिविल कोड, उसमें पता है क्या क्या, एक कानून ये भी है लिखा हुआ कि जो दामाद है, दामाद का सास ससुर जिंदा है तो सास ससुर का खर्च, उसकी देखभाल, उसकी परवरिश उनकी दोनों की दामाद के जिम्मे। ये यकसान सिविल कोर्ट में है। आप दामाद हैं तो आप अपने सास ससुर की परवरिश आपके जिम्मे। ये बेवकूफ खुद भी है और दूसरों को बेवकूफ बनाना चाहता है। सास ससुर की परवरिश करेगा, माँ बाप कहाँ गए? माँ बाप को छोड़ करके सास ससुर तो बैरक है, वो एक प्रावधान है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप बहुत जरूरी हैं अपने समाज के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी बाल बच्चों के लिए जरूरी है। यहूदी बच्चों की तरह सोचिए, उनका कल्चर इख्तियार मत कीजिए, शार्प बनिए, तालीमी इदारे कायम कीजिए, तालीम पर मेहनत कीजिए, अनाप शनाप चीजों पर मेहनत मत कीजिए। मोबाइल से कुछ नहीं होने वाला। अभी देखा आपने 2 दिन पहले, कल 360 रुपए न देने की वजह से चाकू से जिबा कर दिया और 60 मरतबा, 50-60 मरतबा उसके बदन में गोदा चाकू से, जिहालत की वजह से। जाहिल था, शराबी था, अपने ही पड़ोसी दोस्त नहीं था, शायद अजनबी था, उससे मांगा या लूटने के लिए डराया कि तुम मुझे 360 रुपए दो। उसने कहा होगा कि नहीं है, तो उसको पकड़ कर लाया, उसको मारा। कहाँ अटैक किया? ये सिर्फ गले से ऊपर, गले में पहले तो जिबा किया उसको, फिर आंख में, मुंह में, पूरे गाल में, कान में ऐसे गोदा है चाकू से 60 मरतबा। रात 11 बजे दिल्ली के अंदर, वेलकम गोशायन इलाका, बच्चा पढ़ा लिखा होता, बच्चा बरसरे रोजगार होता, बच्चे के पास पैसे होते, बच्चे के पास सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सोर्स होता, तो बच्चा कभी भी यह हरकत नहीं कर सकता था। इसीलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, जवान फिल्म देखकर आपकी जिंदगी के अंदर इनकलाब नहीं आएगा। पठान फिल्म देखकर आपकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आने वाला है। आप वर्ल्ड कप खूब देखें, बहुत, इतना देखे कि आखिर में रोने लग गए। इतना वर्ल्ड कप देखे, यहाँ 19,000 करोड़ का शायद फायदा हुआ बीसीसीआई को, भारत के क्रिकेट बोर्ड को। पैसा मिला खिलाड़ियों को कितना, 7 करोड़। इनको जिन्होंने अच्छे प्रदर्शन किए, हर एक खिलाड़ी को एक मैच में 6 से 7 लाख रुपए मिले।
और भी पैसे मिले होंगे, सबको पैसा मिला, सबने आलिशान जिंदगी गुजारने के लिए बंदोबस्त किया सरकार ने। आपको क्या मिला? आपको आखिर में क्या मिला? वक्त आपका गया, टाइम आपका गया, लास्ट में टेंशन आपका गया। बहुत सी जगह तो टीवी खा के फोड़ दिए लोग गुस्से में आकर। आपका हुआ क्या? मिला क्या? 14,000 रुपए का टिकट मिला है, कम वाला टिकट। कहाँ है? अहमदाबाद का, स्टेडियम में जाने के लिए। बताइए, 14,000 रुपए और टिकट लेकर के गए, वहां से मुंह चुरा करके भागे सबके सब। तो खैर वो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज है। आपने देखा अहमदाबाद के स्टेडियम में कितने अंग्रेज देखे आपको? अंग्रेज का कितना बच्चा देखा? मेरे ख्याल से 200 भी नहीं होगा। सब कौन थे? हमारे भारत के युवा, पागल, सब बेवकूफ जमा होने वाले वहां पे। ठीक है, सपोर्टर है, अच्छी बात है। हर कोई चाहता है कि उसका देश, उसका मुल्क तरक्की करे, आगे जाए, अच्छी बात है। लेकिन 10-10 घंटे टीवी के सामने बैठकर कोई पूजा कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है। मैं उन दुआ करने वालों से कहता हूँ कि जो दुआ करते हैं क्रिकेट के टूर्नामेंट में, नॉट अलाउड टू प्ले फॉर द क्रिकेट अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। क्रिकेट की जीत के लिए वो जुआ है, सट्टा, और जुआ हराम है, और हराम काम के लिए दुआ नहीं की जा सकती। घर में बैठकर दुआ कर रहे हैं कि मोहम्मद शमी जिता दे, खुदा है वो जिता देगा। अल्लाह हराम काम में तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करेगा। हराम काम के लिए दुआ करना कुफ्र है, नाजायज और हराम है। वो दुनियावी मामलात है, किसी भी नाजायज और हराम काम के लिए हम दुआ नहीं कर सकते। अब आदमी चोरी करने जा रहा है, आस्तीन वास्तीन चढ़ा गया, अब जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब दरवाजा खोल रहा है। जायज है? नहीं जायज है। बिस्मिल्लाह हर अच्छे काम और नेक काम, हर काम के लिए जो अच्छा हो, या अच्छा ना हो तो कम से कम नाजायज ना हो, हराम ना हो। अब आदमी डाका डालने के लिए जा रहा है, अब आदमी किसी को घूसा मारने जा रहा है, अब वो फूंक करके कह रहा बिस्मिल्लाह, चल जबड़े में मार, नोट अलाउड। इसलिए किसी को तकलीफ देना जायज नहीं है इस्लाम में। अब बैठ कर दुआ कर रहे, कहीं कहीं कुरान खानी कर रहे बैठ करके कि भाई वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाए, वर्ल्ड कप जीत जाए इंडिया, हमारे भारत को वर्ल्ड कप मिलना चाहिए। अरे खुद राजनीति का अड्डा बना दिया है वर्ल्ड कप को, भारत के क्रिकेट को। जिन्होंने इस देश को 2-2 वर्ल्ड कप ला करके दिया, उनको दावत ही नहीं। वो फिल्म एक्टर जो कमर हिलाते फिरते, दुनिया के नौजवानों को जिन्होंने बेवकूफ बना के रखा, उन सबको दावत दिया गया। इस देश को 2 कप्तान ने वर्ल्ड कप दिया, कपिल देव ने, महेंद्र सिंह धोनी ने। दोनों थे, मैदान में नहीं थे। बगावत है कि नहीं, असबियत है कि नहीं, रेसलिज्म है कि नहीं। वो सोचता है कि मेरे नाम का स्टेडियम है, मैं जाऊंगा, मंत्र पढ़ दूंगा और फिर जीत कर आ जाऊंगा, हमें किसी की जरूरत नहीं है। गुरूर टूटा है तुम्हारा। जनाब पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, जिन्होंने देश को गौरवित किया, जिन्होंने देश को सम्मान दिया, जिन्होंने देश को इज्जत दी, सन 2011 में देश को वर्ल्ड कप दिलाया, 1983 या 83 के अंदर में सबसे पहला वर्ल्ड कप मिला। आप उन कप्तान को, उन टीम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छी बात नहीं है, अखलाक के खिलाफ है, मरूवत के खिलाफ है। वो एक अलग बात की हमने बताया आप लोगों को, तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। मुझे तो कुछ और बात करनी थी, लेकिन ये कि बीच में ये बातें आ जाती, जुमला मुअतरिज़ा के तौर पर तो बतानी पड़ती थी, क्योंकि हमारे नौजवानों को आखिर हम कैसे समझाएं, कैसे बताएं कि भाई वर्ल्ड कप में दुआ मत करो, अच्छे काम के लिए दुआ करो। फलस्तीन के अंदर तकरीबन 25-30 हजार मार दिए गए, उनके लिए दुआ करो। गजा पट्टी में 6000 बच्चे, कितनी उम्र की, 1 साल से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चे 6000 हैं।
एक दो बच्चा नहीं, 6000 मासूम बच्चे मां के कोख से फाड़ कर, जो बच्चा जो मां हामिला थी उनके पेट से निकाल कर उन बच्चों को मारा गया, जिनकी उम्र 1 साल है उन बच्चों को मारा गया। हम इनके लिए कभी दुआ नहीं करते, इनके लिए दुआ करो। आज उन पर 25,000 टन, बल्कि अब तो शायद 26, 27, 28,000 टन बारूद बम की शक्ल में गिराया। कौन गिरा रहा है? ये यहूदी, ये कल तक गुलामी करने वाली कौम, ये कल तक चापलूसी करने वाली कौम, ये कल तक दर दर भटकने वाली कौम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा मग़ज़ूब अलैहिम हो तुम जलील और रुस्वा हो, ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, क़यामत तक तुम्हारे माथे में जिल्लत और मस्कनत की मुहर। ये वही कौम पिछले 70 साल से इन्होंने इतनी मेहनत की, अपने आप को ताकतवर बनाया, और आज पूरी दुनिया में अगर किसी का कब्जा है, पूरी दुनिया के मार्केट में अगर कोई ताजिर बना हुआ है तो यही इस्राइल और यहूदी ये जालिम कौम। उन यहूदियों ने गजा पट्टी में 6000 मासूम बच्चों को मारा, उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए, उनकी दिमाग से, उनके माथे से, सर से जो ब्रेन दूध होता है वो बिखेर दिया है सड़कों पर इन जालिमों ने। उनके लिए हमें दुआ करनी चाहिए, उनके लिए नमाज पढ़कर दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तू गजा पट्टी के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, कि अल्लाह तू फलस्तीन के बेबस, लाचार, बेसहारा इंसानों की मदद फरमा। जब अल्लाह तबारक व तआला आज भी एबल है कर सकता, लेकिन हमारे अंदर वो तड़प नहीं है, हमारे ईमान में वो यकीन नहीं है। अल्लाह की मदद जमीन पर यकीन लाती है, सिर्फ ईमान नहीं लाती, यकीन लाती है। अगर आपका यकीन मजबूत है, आप नमाज पढ़ते हैं, आपको मुकम्मल यकीन है कि यकीन अल्लाह तबारक व तआला जरूर मदद करेगा, तो आप दुआ करते हैं तो फिर अल्लाह की मदद आती। अब रहा जालिम बादशाह का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। फिरौन का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। और नमरूद का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। और बदनाम शद्दाद का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। हिटलर का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। बुख्त नसर का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। हलाकुल खान का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। और चंगेज खान का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। रावण का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। और जनाब कौरवों की शिकस्त किसने दी? कौरवों को अल्लाह ने दी। आज भी अगर वो तड़प हो, आज भी अगर गजा पट्टी के मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान मिलकर दुआ करें, दर्द से दुआ करें। अगर आपके बच्चे को तकलीफ पहुंचे तो आप क्या करते हैं कि इतने परेशान होते हैं? माँ, कितनी माँ ऐसी है जिनके बच्चे की लाश उनके हाथों में, उनका बच्चे का पूरा बॉडी है तो उनका सर नहीं, उनका दिमाग नहीं, उनके हाथ कटे हुए। 1 साल की उम्र की बच्चे की क्या हैसियत होती? उनके ऊपर बारूद बरसाया है, बरसा रहा। कौन? ये जालिम इस्राइल, ये जालिम यहूदी। हम लाचार बेबस हैं, उनके लिए दुआ करो। क्रिकेट वर्ल्ड कप के इन खिलाड़ियों के लिए नहीं, कोई भी नाजायज और हराम काम के लिए दुआ जायज नहीं। इस्लाम के एतबार से नाजायज और हराम है, वो जुआ है, वो जुआ। दोनों तरफ से शर्तें लगाई जाती। क्रिकेट तभी जायज है जब उसमें सट्टा ना लगे, जब उसमें कोई जुए की शक्ल ना हो, तभी जायज है खेलना। आप भी खेल सकते, कोई भी खेल सकता, हम भी खेल सकते, लेकिन जब सट्टा हो जाए, टूर्नामेंट हो जाए, वो जो टूर्नामेंट की शक्ल है वो सट्टे की शक्ल इख्तियार कर जाती है, तो दुआ ही करना है, कुरान ख़वानी ही करना है। तो इन मजलूम फलस्तीनियों के लिए कीजिए जिनकी मदद में कोई नहीं आ रहा। और इस देश में हम लोग सोए हुए हैं। हम लोग कहते हैं कि मौलाना सीट
CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, बहुत पहले बात चलती थी इसकी, 2 साल 3 साल पहले एक कानून बना है इस देश में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। क्या NRC होने के बाद NRC में जिनका नाम छटेगा मुसलमानों का, हिंदू होगा तो CAA के तहत उसको नागरिकता मिल जाएगी, अगर मुसलमान होगा तो CAA के तहत नागरिकता नहीं मिलेगी। ये भेदभाव था ना इस CAA में, तब तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ना। फिर पता क्या होगा, इस देश के अंदर मुसलमानों की नरसंहार की पूरी तैयारी है। इस देश के अंदर भारत के जालिम और फिरका परस्त ताकतों की। तो जब हम लोग बोलते हैं कि भाई इस देश में मुसलमानों का कुछ वक्त ऐसा आने वाला है, प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत लोगों को मारने और काटने की बात कही जा रही है, तो लोग क्या बोलते हैं, इतना आसान है मौलाना, कैसे मुसलमानों को मारेंगे, काटेंगे, इनका खात्मा करेंगे, क्योंकि हमारे अरब देश तो आ जाएंगे दौड़कर हमारी हिफाजत के लिए, हमारी रक्षा के लिए। भारत में मुसलमानों पर अगर जुल्म ज़्यादती करेगा प्राइम मिनिस्टर, तो हम इस उम्मीद में हैं कि कौन अरब का आएगा, कौन आएगा मदद में, तुर्की आएगा मदद के लिए, अरब कंट्री के लोग आएंगे। कोई आया गजा फलस्तीन में, गया कोई मदद को पूरी तरफ से बंद कर दिया गया है। पिछले 45-46 बल्कि पिछले 50 दिन से वहां खाना पानी बाहर से नहीं जा रहा, बंद है बिल्कुल, बॉर्डर सील। आप कहेंगे कि मौलाना उसका बॉर्डर तो इसराइल में खुलता है, इसलिए एक बॉर्डर मुस्लिम कंट्री में खुलता, मुस्लिम ने अरब कंट्री में, उस बॉर्डर से जा सकता था। तुर्की मदद कर सकता था, नहीं किया। सऊदी अरब मदद कर सकता था, नहीं किया। कुवैत मदद कर सकता था, नहीं किया। ईरान मदद कर सकता था, जुबानी बोलकर चुप हो गया। इराक मदद कर सकता था, कतर मदद कर सकता था, लेबनान मदद कर सकता था, सीरिया मदद कर सकता था, इंडोनेशिया मदद कर सकता था, किसी ने मदद की नहीं की, मरने दिया, लुटने दिया कि कटो और मरो। मिस्र ने मदद की, मिस्र का तो बॉर्डर मिला हुआ है गजा से, एक बॉर्डर तो मिस्र की तरफ खुलता है, मदद की जा सकती थी लेकिन नहीं की गई। क्यों जाएंगे हम किसी की मदद के लिए, जैसे आज हमारे गांव में होता है। जब तक पूरी दुनिया के माइनॉरिटी के लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया के मुसलमान, 2 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में, और ये जालिम और ये कातिल तादाद के एतबार से सिर्फ 1.5 करोड़ है ये यहूदी, इन्होंने पूरी दुनिया के इंसानों के को शांति को भंग किया। हमारे मदरसे का निजाम और सिस्टम किसने बदला, इन यहूदी ने बदला। इन यहूदियों के मुकाबले के लिए तालीम के मैदान में जवानों आपको आना होगा, टेक्नोलॉजी के दुनिया में आपको आगे आना होगा। आपके पास मोबाइल है, आप अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल में आईफोन, मोबाइल में नोकिया, मोबाइल में मोटोरोला, मोबाइल में शायद सैमसंग भी, ये सारे मोबाइल प्रोडक्ट हैं जिनके यहूदियों के आपको गुलाम बना लिया उन्होंने। एक एक चीज पर उनका कब्जा। टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं, भैया कॉलगेट दो, आप कहेंगे कि नहीं इसराइल का बनाया हुआ हम नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे फिर, हमने तो कुछ बनाया नहीं। ये अरब वाले तो कुछ नहीं बनाए, यहूदियों ने तो पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाया। हमारे अरब के लोगों ने क्या बनाया, हमारे मुसलमानों ने बड़ा बड़ा बुर्ज खलीफा बनाया। बुर्ज खलीफा से तकदीर बदलती है किसी की, अगर तकदीर बदल सकती है आपकी सबकी, तो किससे, मदरसों से, स्कूल से। मदरसा, कॉलेज, स्कूल, मदरसा पहले, कॉलेज स्कूल बाद में। अगर ये है तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपका बच्चा इंटेलिजेंट होगा, आपका बच्चा जब आगे आएगा शार्प माइंड होगा तो वह अपने ज़हीन से दुनिया की तकदीर बदल देगा, दुनिया की तकदीर बदल देगा। हमारे नौजवानों को बस ज्यादा कुछ आता है तो मोबाइल खोलेगा, सबसे पहले नंबर पर 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन नहीं 4 ऑप्शन, या तो फेसबुक को ओपन करेंगे, या तो व्हाट्सएप को ओपन करेंगे,
या तो इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे, इंस्टाग्राम में तो बहुत उसमें, या तो फिर हमारे नौजवान किसको, या तो यूट्यूब को ओपन करेंगे और क्या सर्च करेंगे उसमें गाना। इस मोबाइल के अंदर सैकड़ों ऑप्शन है। मैं पूरे भारत में जाता हूँ, फ्लाइट से कम 10 मरतबा सफर होता है एक महीने में। सुबह भी आज भी हम जाने वाले हैं, निकलेंगे, आजमगढ़ पहुंचेंगे। आप लोग तो सो जाएंगे, हम लोग तकरीर करके गाड़ी से ड्राइव करके 300 किलोमीटर दूर जाके ट्रेन पकड़ना, फजर से के बाद वहां समा जाएंगे, फिर वहां से अगले दिन दूसरी तरफ निकलना। टोटल काम मैं मोबाइल से करता हूँ। मेरा टिकट है ट्रेन का हो, बस का हो, होटल कहीं बुक करना हो रुकने के लिए, सब मोबाइल से। पैसे ट्रांसफर करना है तो सब मोबाइल से। ये मोबाइल आपके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कीजिए। बताइए हमारा कितना नौजवान है 2 बजे रात तक मोबाइलों में फिल्में देखते हैं कि नहीं देखते? 2 बजे रात तक देखते हैं। हमें अगर कोई एक वीडियो भेज देता है 25-30 मिनट की कि मौलाना आप ये वीडियो पढ़िए, देखिए, वो वीडियो अगर मैं रात को बिस्तर पर लेट कर, पहली बात तो पूरी रात सोने का मौका मिलता नहीं है, अगर मैं वो वीडियो चालू कर दूं उसको, तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट भी नहीं देखूंगा, मुझे नींद आ जाएगी। ईशा के बाद बहुत जल्दी सोने की मेरी आदत है, आपकी आदत बनाइए। ईशा के बाद अगर आप 2 बजे रात तक देखेंगे, रात सोने के लिए अल्लाह ने बनाया है, आप फिर उठेंगे कब? आप 9 और 10 बजे सुबह उठेंगे। और रिस्क को अल्लाह कब बांटता है? फजर की नमाज में जो लोग जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए रिस्क बांटता है। और जब आप फजर की नमाज छोड़कर सोते हैं तो दोनों कान में शैतान पेशाब कर देता है और सो के रहता। मेरे स्कूल में 2 लड़का नहीं 2 टीचर सो रहे थे 9 बजे। हमने गारंटी से कहा कि देख लो, लिख करके मैं बताता हूँ, इन्होंने रात को 2 से 3 बजे तक फिल्में देखी। रात को जागेंगे तो सुबह नींद आएगी 8-9 बजे तक। ईशा की नमाज के बाद फौरन सो जाए, फजर में उठना आसान होगा। ये मामूल बना, फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ना जानते हैं तो तिलावत कीजिए। फजर की नमाज के बाद नहीं आप तिलावत करते तो एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी बनाइए, 6 पैक बनाइए। 6 पैक बनाना सिर्फ सलमान खान का तरीका नहीं है, 6 पैक बनाना हजरत मूसा का भी तरीका है। पता हजरत मूसा कितने बड़े 6 पैक थे? मसल वाले थे, बॉडी बिल्डर जिसको बोलते हैं, बॉडी बिल्डर। हजरत मूसा एक थप्पड़ मारा था फिरौनी को, एक थप्पड़, ज्यादा नहीं। आया बकवास करते हुए, एक थप्पड़ मारा जोर से। बकवास क्या करते हुए? उन्होंने बनी इस्राइल को मार रहे थे तो हजरत मूसा गुस्सा वाले थे, मौत का फरिश्ता भी करीब जाने से डरता था। कहीं कहूँ कि मैं आपके रूह कब्ज़ करने आया हूँ तो कहीं हमारी तबीयत ना बिगड़ जाएगा। तो हजरत मूसा हो एक थप्पड़ मारा एक फिरौनी को, वहीं आंख निकल कर वहीं मूसा। हजरत मूसा ने थप्पड़ मारी, वहीं पर मर गए, इतनी ताकत थी। आजकल हमारा नौजवान एक मतलब फू कर दीजिए तो उड़ जाता है, 1 किलोमीटर दौड़ा दीजिए तो हाँफने लगेंगे, कांपने लगेंगे। ये हमारे नौजवानों की, नए जनरेशन की ताकत है। पुराने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, अगर एक मरतबा पकड़ ले तो ये उठ नहीं पाएंगे। हम लोग, हमारी जनरेशन ऐसे, हम भी आगे में से हैं। कोई डायबिटीज का शिकार हो रहा है, कोई गैस का प्रॉब्लम में मुब्तला है, कोई फिल्में देख देख कर किसी की आंखें नीचे चली गई है। शार्प माइंड पर, और ये सारी चीजें कहां से आएंगी? ज्यादा पढ़ोगे तो जहन ज्यादा तेज होगा, ज्यादा सलमान शाहरुख को देखोगे तो उतने ही कुंद बनते चले जाओगे, उतने ही समाज के लिए नासूर बनते हुए चले जाओ। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, इस जलसे से ये अहद करके आप निकलिए कि मौलाना जलसा हुआ, जो लोग सूद खाते वो सूद नहीं खाएंगे, फलस्तीन के मजलूमों के लिए दुआ करेंगे, और फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म करने वाले वो यहूदी इतनी ताकतवर कैसे बने? सबसे पहले उन्होंने तालीम का रास्ता अपनाया, तालीम वाला रास्ता, तालीम का रास्ता। और तालीम का रास्ता
किसका है? अल्लाह के नबी को सबसे पहली वही अल्लाह की तरफ से आई पढ़ने के बारे में, इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। आज जो हिंदू मुसलमानों का लफड़ा है बीच में, हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम नफरत की जो बात हो रही है वो जिहालत की वजह से हो रही, वो न पढ़ने की वजह से हो रही। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि पढ़ो, तालीम हासिल करो, नॉलेज हासिल करो, इसलिए कि उसके अंदर कहा गया बहुनाम जन्मनामन के ज्ञानवान नाम पर पद्य थे वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा। महात्मा कैसे बनता है आदमी? पढ़ने से बनता है ना, तालीम से बनता है ना। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। इस देश का संविधान लिखने वाला कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पता है वो जात के एतबार से क्या थे? शूद्र थे, यानी नापाक थे, चमार बरादरी से आते थे। मायावती जिस खानदान से, जिस बरादरी से, इसी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब देश को संविधान लिखना था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन गए। उन्होंने जाकर कहा कि आई केम फ्रॉम इंडिया, आई नीड अ ग्रेट पर्सन। ओ अंग्रेज, हमें एक शख्स चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। अंग्रेज ने कहा वाई, व्हाट इज नीड, क्या जरूरत है, क्यों चाहिए? उन्होंने कहा कि I want to prepare Indian Constitution. I want to write down the Indian Constitution. Therefore, we came here. We decided to a great person, more than all intelligent person. सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हमें कोई ऐसा व्यक्ति दो आप। कहाँ गए? लंदन, अंग्रेज के पास। तो अंग्रेज ने कहा कि why did you come here from India to London? क्यों आए तुम इंडिया से लंदन? अरे अगर तुमको महान इंसान चाहिए तो a great person exists in your country. एक बड़ा महान आदमी तुम्हारे मुल्क में बसता है। कहा कौन? कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही इज अ शूद्र, ही इज नापाक। शूद्रो ब्राह्मण कामकी, ब्राह्मण महान, शूद्र नापाक। कैसे वह आदमी हमारा क्रिएटर बन सकता है भारत के संविधान का? नहीं, हमें कोई अच्छे खानदान में अच्छा पढ़ा लिखा दीजिए। तो पता है अंग्रेज कहता है कि वी डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट इज शूद्र, व्हाट इज ब्राह्मण, व्हाट इज शूद्र, व्हाट इज ठाकुर, व्हाट इज योगी, व्हाट इज जोगी। हम तो नहीं जानते योगी कौन होता। योगी इसको नहीं, योगी योग करने वाले को बोलते हैं, ये योगी नहीं। ये तो नफरती बातें हमेशा करते रहता। एक औरत है बुर्के में पहन करके, उसका एप्लीकेशन नहीं लेता बुर्के में, लेकिन वहीं पास में बैठी हुई दूसरी हिंदू औरतें होती है तो उसका एप्लीकेशन ले लेता। ये इतना नफरत और अहंकारी, इनका खात्मा तो ऊपर वाला ही इनसे निपटेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस जालिम का। तो उन्होंने कहा, अंग्रेज ने कहा इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ, इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ, मेरे नजर में, इन फ्रंट ऑफ माई आई, मेरी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और जिसके बारे में तुम बोल रहे हो कि वो नापाक है, शूद्र है, पता है उसके पास कितनी डिग्री, उसके पास कितनी क्वालिफिकेशन है, वो कितना पढ़ा लिखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अरे ज्यादा से ज्यादा MBA किया होगा, ज्यादा से ज्यादा LLB किया होगा, वकील बना होगा, या ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन PhD कर लिया होगा, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होगा, इससे बढ़कर तो होगा नहीं। कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, आई नो दैट पर्सन, मैं उसको जानता हूँ, उसके पास 1 डिग्री नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 डिग्री का मालिक है। तुम्हारे पूरे भारत में इतना डिग्री होल्डर कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 12 डिग्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ वो गरीब जरूर है, वो शूद्र जरूर है तुम्हारी नजर में, लेकिन हमारी नजर में 12 डिग्री होल्डर है। अगर हमारे देश में होता तो हमारे देश के आज के जमाने का वो बड़ा
साइंसदान होता, आज के जमाने का वो एजुकेशनिस्ट होता हमारे इस लंदन का, लेकिन बदनसीबी हमारी है कि वो हमारे मुल्क में नहीं, तुम्हारे मुल्क भारत के अंदर है। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू आया वो उठाकर, और तब जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा कि सर आप संविधान कमेटी का 3 साल कुछ महीनों में भारत का संविधान लिखा गया, बल्कि शायद 2 साल 11 महीना कुछ दिन, यानी 3 साल में, तो उस संविधान को लिखने का सदर जो कमेटी थी उसका सदर अगर किसी को बनाया गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। ये सम्मान किसने मिला? एजुकेशन से, तालीम से मिला। और तालीम में ये यहूदी आगे, हमारे यहाँ तो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ शादी करा दो, चलो जनरेशन बढ़ा, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ दिल्ली भेज दो, पैसा कमा के आएगा। नहीं, महात्मा बनना है, समहात्मा सुदुर्लभ, तो तालीम के मैदान में आ गया। तालीम नहीं है तो नफरत भी है। मुसलमान हिंदू के खिलाफ, हिंदू मुसलमानों के खिलाफ। हिंदू भाइयों में कम से कम 60% ऐसे हिंदू हैं जिनको उनके शास्त्र के बारे में पता नहीं। वो वही समझता है जो मोदी योगी बताता है कि हमारा हिंदू धर्म यही है। ये ढोंगी है, ढोंगी, ये झूठ बोलते हैं, ये आपका धर्म नहीं बताते, ये आपके धर्म को छुपाते। आपके धर्म में अच्छाई है, आपके धर्म के अंदर मानवता है, आपके धर्म के अंदर इंसानियत है, आपके धर्म के अंदर गरीबों की मॉब लिंचिंग नहीं है, आपके धर्म के अंदर जानवरों के नाम पर इंसानों को मारने की परमिशन नहीं, बल्कि आपके धर्म के अंदर तालीम का रिस्पेक्ट है, इज्जत है, इंसानों की इज्जत है। इसीलिए कहा गया कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान नाम पर प्रतिज्ञते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। इस जमीन पर अगर कोई महात्मा बन सकता है तो तालीम के जरिए से महात्मा बन सकता है। इस देश के अंदर जितने भी ये पीएम सीएम और ये जितने भी तशद्दुद की बात करते हैं, हिंदू धर्म इनसे नहीं है मेरे हिंदू भाइयों। हिंदू भाइयों का धर्म उनके शास्त्र में, और उनके शास्त्र को पढ़ने वाला सिर्फ ब्राह्मण होगा जो 3% पूरे भारत में है, बाकी किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं। हमारे इस्लाम में कुरान कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, हिंदू पढ़ सकता है, काफिर पढ़ सकता है, मुशरिक पढ़ सकता है, जोलाहा पढ़ सकता है, अमीर गरीब सब पढ़ता है। ऐसा आपने देखा कि नहीं भाई ये मालदार आदमी है तो ये कुरान पढ़ेगा, बाकी जो मजदूर है वो कुरान नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसा है, हिंदू धर्म में वैद ऋग्वेद यजुर्वेद वही पढ़ेगा जो पुरोहित होगा, जो ब्राह्मण होगा। अगर कोई ठाकुर है, अगर कोई क्षेत्रीय है, अगर कोई शूद्र है तो वो हाथ भी नहीं लगा सकता, अगर हाथ लगा लिया तो काट दो। क्या ये वेदों में है? नहीं है। हिंदू धर्म क्या है? वेदों में। आप फिर तो दुनिया जानती है कि हिंदू धर्म तो वह है जो राम को ईश्वर माने, कृष्ण को ईश्वर माने नहीं। बनाया गया रामचंद्र की मर्यादा पुरुषोत्तम थे, श्री कृष्ण जी अच्छे अवतार थे इस जमीन पर, लेकिन हिंदू भाइयों ने किसको मान लिया? हिंदू का कोई सबसे बड़ा रक्षक है तो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी है। हिंदुओं का सबसे बड़ा कोई रक्षक है तो योगी है। मंत्र भी जिसको ढंग से नहीं पढ़ना आता वो आपका हिंदू धर्म का एक्सप्लेनेशन क्या कर सकता है? अपने आप को पढ़िए, एबल बनाइए, किताबों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, तो पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। यहाँ मैं अपने मुसलमानों को एक गुजारिश करने आया हूँ कि मेरे मुस्लिम भाइयों, वक्त भी चूंकि काफी हो चुका है, आप लोग भी जाना चाहते थे, मैं भी जाना चाहता था, बहुत दूर जाना है। हमारे जो पायलट साहब हैं तलहा भाई, उनको जाना था साथ में, गाड़ी वही ड्राइव करके उनको सुला दिए, लेकिन उनके चचा का अभी यहाँ आने के बाद इंतकाल हो गया। दुआ कीजिए कि अल्लाह उनके चचा की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। लेकिन अब तकरीर भी हम ही कर रहे हैं, अब गाड़ी भी हमें चलानी पड़ेगी 360 किलोमीटर दूर तक, हमको भी जाना है। लेकिन एक पैगाम देता हूँ, तालीम में मेहनत कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए,
और जहाँ पर भी तालीमी मरकज है, ये यहूदी पता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 38 तंजीमें बनाए हैं। हम लोग मदरसा चलाने के लिए कितनी तंजीमें बनाए? एक भी नहीं। मौलाना साहब चंदा लेने के लिए जाते हैं इस गली से, तो घर वाला उस गली से भाग जाता है कि कहीं पैसा ना देना पड़ा। यहूदी पैसा खोज कर देते हैं कि कहाँ पढ़ाई हो रही है, बच्चे खिलाओ, दो पैसा। पढ़ाने वाले को वहां पर गवर्नर का दर्जा दिया जाता है यहूदियों में। हमारे यहाँ पढ़ाने वाले मौलानाओं को, हाफिज साहब को क्या कहते हैं? मस्जिद के अंदर इमाम साहब सब काम करो, इमाम हो तो झाड़ू लगाओ, पानी चढ़ाओ टंकी में, मदरसे में है। पढ़ाने वाले उस्ताद तो सब काम उस्ताद करें, चंदा भी करके लाए। धान के फसल में धान, गेहूं के फसल में गेहूं, बेचारे रसीद लेकर भूखे प्यासे दौड़ते हैं। ये कौम उम्मत को करना चाहिए, वो आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपको चंदा ला के देना चाहिए ताकि मौलाना ये 10 किलो का धान लीजिए, मौलाना ये 5 किलो गेहूं लीजिए, मौलाना ये 100 रुपए लीजिए। मैं कसम खाकर कहूं, इस तरीके को अगर कोई अपनाया है तो यहूदी अपनाया। और यही वजह है कि आज दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई मिलेगा तो यहूदी मिलेगा। और हमारे यहाँ पढ़ाने वाले मदरसा खोलते हुए डरते हैं कि मौलाना चंदा कैसे होगा। इसीलिए ये तय कीजिए, जहां जहां पर भी मदरसा है, सहाबा के बाद अगर कोई सबसे बेहतरीन जमात है तो उलमा इकराम की जमात। हाफिज को हाफिज मत समझिए कि हाफिज है, सीने में कुरान है। तुम मरोगे तो कल पानी नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन अगर कोई अल्लाह के अर्श के सामने में कोई होगा तो ये हाफिज कुरान होगा जिसके सीने में कुरान है। दुनिया का जोकर हाय कर रहा होगा, दुनिया का बड़ा उद्योगपति पैसा वाला भी वहां पर हाय कर रहा होगा, लेकिन एक हाफिज कुरान अपने माँ बाप को हाथ में लिए जन्नत की तरफ जा रहा होगा, कुरान पढ़ रहा होगा, जन्नत में जा रहा होगा। ये मकाम हाफिज कुरान की। इसीलिए मेरे भाइयों, इन हाफिज को, इन बच्चों को डेमोरलाइज मत कीजिए। नौजवानों, एक तंजीम बनाओ गांव सतह पर, कुछ मत करो, महीने में सिर्फ 30 रुपए जमा करो, एक दिन में 1 रुपए। आपके पूरे गांव में 300 लोग रहते हैं, महीने में अगर 1 रुपए पर डे 1 रुपए दोगे तो 30 दिन में 30 रुपए जमा करेंगे तो कई हजार रुपए जमा हो जाएगा महीने का, साल का कई लाख जमा हो जाएगा। पता उन पैसों का क्या होगा? आपके गांव में कोई ऐसा भी फैमिली है, ऐसी भी फैमिली है, कोई ऐसे भी परिवार है कि जिनका कमाने वाला नहीं, कम से कम उस फंड से उनकी मदद कीजिए। उस फंड से किसी गरीब बच्चे की शादी करानी है, जरूरत का सामान देना है तो उस फंड से उसको दीजिए। ये काम कौन करता? ये काम अल्लाह के नबी ने किया था, अल्लाह के नबी ने छोड़ा तो कौम तबाह हुई। इस कौम को अगर किसी ने अपनाया तो यहूदियों ने अपनाया। यहूदियों की 38 तंजीमें हैं मदद के लिए, तो हेल्प विद ईच अदर, एक दूसरे की मदद मिलकर अगर कोई करता है तो यहूदी करता है। यही वजह है कि यहूदी आज हमसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज हम अंतुमुल आलम होने के बावजूद भी अल्लाह ने किसी भी कौम की तारीफ नहीं की, आपकी की। वंतुमुल आलम, यू आर सुपीरियर। लेकिन आज हम सुपीरियर नहीं है, हम डेमोरलाइज, हम लूजर है। सुपीरियर नहीं है, लूजर। मकबूर कौम हम बन गए, मजलूम कौम हम बन गए। इसलिए नौजवानों, मुझे आपसे उम्मीद, जो साबित नौजवान अब तो चले गए, लेकिन आप लोगों के एक संगठन बनाओ, आप लोगों के ग्रुप बनाओ, अच्छे काम करो, फंड को जमा कीजिए। मदरसा है, अपने सर पर जिम्मेदारी लीजिए कि मौलाना आप चंदा नहीं करोगे, आप पढ़ाइए हमारे बच्चों को, हम लोग मेहनत करेंगे मैदान में। और मैदान में कोई चंदा ना करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हर घर से अगर महीने में 100 रुपए दे देगा, बताइए गोश्त में, मांस में, मच्छी में कितना खाते? 3000 रुपए तो जाता ही होगा। 3000 रुपए महीना। गरीब से गरीब आदमी 2000 रुपए का मांस मछली खा जाता है। हफ्ते में एक दिन नागा नहीं कर सकता, हफ्ते में एक दिन जरूर होना, उसके बगैर तो मजा नहीं आता। एक दिन जरूर होना, 4 हफ्ते में 4 मरतबा है, और 1-1 किलो आता है तो 200 रुपए का। योगी जी की अम्मा तो 200 रुपए का।
200 रुपए 4 मरतबा लाए, कितना हो गया? 800 रुपए का वही हो गया। फिर मच्छी भी लाते हैं, उनमें कमी कीजिए, ज्यादा नहीं, 100 रुपए बचाइए। आप 2000 रुपए का मांस मच्छी खाइए, 100 रुपए दीजिए। हमारी माए बहने, आपसे भी मैं कहूंगा, अगर आपने मदरसे में दे दिया, कल क़यामत में इंशाअल्लाह ये पैसा आपका शामिल होगा, आपका सिफारिशी बनकर आपको जन्नत में लेकर के जाएगा। हाफिज़ कुरान अगर आपका बच्चा नहीं बना, लेकिन आपने हाफिज़ कुरान बनाने में मदद किया, तो वह हाफिज़ 10 आदमी को ले जाएगा, तो 10 में से एक आदमी वो भी होगा जो उसको हाफिज़ बनाने में मदद किया हो अगर किसी ने, तो उसको भी वो जन्नत में लेकर के जाएगा। इसीलिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को, नौजवानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। देखिए वक्त भी हो गया, दुआ कर लीजिए, दरूद शरीफ।